बच्चों, कैसे हैं वे सब लोग? वे कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी कुशल मंगल हों। और बच्चों, आज जो है आपका काव्यांजलि का पाठ है भाई। क्लास इंटर के हमारा जो है वीडियो है आज, ठीक है। कक्षा 12 हिंदी काव्यांजलि का, और पाठ है कैकेयी का अनुताप, ठीक है। पाठ क्या है? कैकेयी का अनुताप। और भाई सबसे पहले भाई मैं सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपना जो चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, भाई उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों को हमारी वीडियो का जो फ़ायदा मिले, जो बच्चे सेल्फ तैयारी कर रहे हैं घर रह करके, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मजबूरी में विद्यालय जाना नहीं मिलता उन्हें, तो हमारी वीडियो को देख करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। 70 में 70 नहीं तो 70 में 60 जरूर लाएंगे, ठीक है। 60 जरूर लाएंगे। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को GSM हिंदी पॉइंट को आप जो है जरूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं भाई, ठीक है। कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही, मात्र आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भाई, ठीक है। कमेंट भी करें आप। बच्चों, अभी तो हमारी ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन धीमे धीमे हम ऑनलाइन वीडियो लेना शुरू कर देंगे। तो भाई ये तो रही कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो विद्यालय आ रहे हैं उनमें एक डबल फायदा होगा, क्योंकि एक तो गुरुजन लोग जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़ के आएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल जो है वीडियो आपके मोबाइल में मिलेगी, तो आप उसको जो है एक बार नहीं 10 बार आप देख सकते हैं, ठीक है। गुरुजन लोगों से तो आप विद्यालय में ही पढ़े होंगे भाई, लेकिन हमारी ऑफलाइन वीडियो को क्या है, आप देख करके कभी भी एक एक शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, उसके बाद में मैं इसकी व्याख्या करूँगा, ठीक है बेटा। अच्छा, कैकेयी का अनुताप है, ये मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ है, ठीक है। कैकेयी का अनुताप जैसा आपने साकेत पढ़ा होगा, ठीक है। साकेत में से ही कैकेयी का अनुताप है। मैथिली शरण गुप्त है, इसके कौन है लेखक? राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि है भाई, राष्ट्र कवि की उपाधि है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त इसके क्या है? इसके क्षेत्र में इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, ठीक है। कैकेयी का अनुताप समझिए। कैकेयी है भगवान राम की माता, जिनके अनुसार क्या है, राम को वनवास हुआ भाई, ठीक है। कैकेयी के द्वारा हुआ है। वो कैकेयी जो सिंहनी के तरह दहाड़ती थी, कहती थी कि राम को वनवास चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, और मेरे पुत्र को भरत को जो है राजगद्दी चाहिए। जो सिंहनी थी, शेरनी की तरह जो दहाड़ती थी, राजा दशरथ का कहना नहीं माना, किसी का कहना नहीं माना, उसने कि मुझे भरत को जो है राजगद्दी और राम को क्या, राम को वनवास। लेकिन आज कैकेयी क्या है? आज वो शेरनी की तरह नहीं है, आज एक गऊ की तरह बैठी हुई है और अपने पुत्र को मनाना आई है। कहाँ के लिए? घर के लिए लौट चलो राम, ठीक है। भरत के विचारों को देख करके हृदय परिवर्तन हुआ है, और कैकेयी कह रही है कि चलो जो मुझसे भूल हो गई, लेकिन भैया राम वापस चलो। देखिए, राम सबसे प्रिय भी है कैकेयी को बच्चों, राम कैकेयी को सबसे प्रिय है, ठीक है। तो कैकेयी का अनुताप का मतलब पश्चाताप। क्या पश्चाताप कर रही है कैकेयी, ठीक है। क्या कैकेयी की बातों का भरत जी पर असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए, कैकेयी का अनुताप का मतलब है कैकेयी का पश्चाताप। तदनंतर का मतलब इसके बाद बैठी सभा उटज कहते हैं, जहां भगवान राम ने पंचवटी में, जहां भी जो है चित्रकूट में अपनी उन्होंने कुटी बनाई है। उटज का मतलब भगवान राम की कुटी, ठीक है। के आगे पूरी सभा बैठी हुई है, भरत जी बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और लक्ष्मण जी राम के साइड में खड़े हुए हैं, माता सीता हैं, भगवान राम हैं, और माताएं बैठी हुई हैं सब, ठीक है। और कहाँ बैठी हुई हैं? तदनंतर इसके बाद बैठी सभा उटज के आगे, उनकी कुटिया के आगे, भगवान श्री राम की कुटिया के आगे बैठी हुई है, ठीक है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीला आसमान, वितान का मतलब है तंबू। वितान का मतलब क्या है? तंबू। भाई टेंट लगा लेते हैं ना, टेंट जैसे फौजी जो है टेंट लगाते हैं, हट नमूना, झोपड़ी नमूना, उसे कहते हैं क्या? वितान। जैसे कि मैंने जो है एक दिन पढ़ाया भी था, उसका जो है अजासनम, उसका अलक्षेत्र का पाठ, तो उसमें उसका जो सैन्य शिविर है, तो शिविर में क्या लगाते थे? टेंट लगाते थे, है। तो नीले वितान है, वितान यानी जो आसमान है नीला, वो एक टेंट सा लगा हुआ है, उस खुले आसमान के नीचे जो है बैठी हुई है, ठीक है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, इसके बाद उटज के यानी भगवान राम की कुटिया के आगे पूरी सभा बैठी, नीले वितान के तले, जो नीला आसमान है स्वच्छ दिखाई दे रहा है, तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक, ऐसा लगता है कि जाग रहे हैं। चांदनी बिछी हुई है,
स्वच्छ चांद नहीं है, रात्रि का समय है, ठीक है। तो उसमें क्या है, दीपक जल रहे हैं बहुत सारे, जो आसमान में तारे निकल रहे हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, वो दीपक नहीं थे, ठीक है। दीप का मतलब दीपक, दीपक नहीं थे वे क्या थे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। वो नैन माने नेत्र, सुर माने देवता, टकटकी माने एक टक लगाए हुए। ऐसा लगता था कि वो तारे नहीं थे, देवता टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे। वो परिणाम, वो छोटा सा जो है, मतलब एक उस मीटिंग का, उस उनकी जो सभा का छोटा सा परिणाम पूरे जो है रूप, पूरी दशा को बदल देता, ठीक है। सबको यही टकटकी लगाए हुए कि माता कैकेयी ऐसी माता है, भगवान राम की इतनी प्रिय माता है कि यदि इन्होंने बोल दिया इनसे कि तुम्हें वापस चलना है, तो भगवान राम कभी वापस को मना नहीं करेंगे। और यदि ये वापस लौट गए तो देवताओं के काम सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं ने भगवान से स्तुति की थी कि आप जो है राक्षसों का संहार करिए प्रभु। कैकेयी जी को तो एक माध्यम बनाया माता को उन्होंने। अब सब भयातुर थे। देखिए, टकटकी लगाए, यानी एक टक, पलक नहीं मार रहे थे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, दीप नहीं थे। और देवताओं के क्या थे, नेत्र थे। टकटकी लगाए, परिणाम उत्सुक, परिणाम के उत्सुक थे। क्या परिणाम निकलेगा इस सभा का, जो माता की या जो भरत जी की या जो राम जी की बातें होंगी, उसका परिणाम क्या होगा। क्या भगवान राम वापस लौटेंगे, क्या भगवान राम नहीं लौटेंगे। वे सब क्या इच्छुक हैं, वे सब इच्छुक हैं भगवान राम वापस न लौटें, ये जंगलों में राक्षसों का संहार करें। लेकिन जब माता कैकेयी खुद आई हैं तो उनको देख कर दशा बन गई, ठीक है। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, उनके नेत्र टकटकी लगाए हुए थे, सुर माने देवता, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के से, भयातुर थे, भयभीत थे देवता, कहीं माता के कहने से राम वापिस न लौट जाए, ठीक है बेटा। आपके एक ही बात समझ में आएगा, एक एक लाइन को मैं कई बार समझा रहा हूँ, और वास्तव में मैं मानता हूँ कि आपको जो 70 में 70 है, ये पहला आता तो ये इसमें 70 का 70 है, ठीक है। आप समझ जाएंगे एक एक शब्द का। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर। उत्फुल्ल करौंदी, करौंदी के फूलों की जो सुगंधित वायु बह रही थी वहां पर है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, जो करौंदी के जो है वनों में या उसमें उपवन में कुंज के जो फूल हैं उनकी जो सुगंधित वायु बह रही है, ठीक है, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर। महमे कर का मतलब अपनी सुगंधता से सबके शरीर को पुलकायमान कर रही थी, ठीक है। मनोहारी लग रही थी सबको, ठीक है, मंत्र मुग्ध कर रही थी। सब वहां बैठे हुए थे, वह चंद्रलोक था। वहां कहाँ चांदनी, वैसी जैसा वहां चंद्रलोक था ऐसी चांदनी कहाँ देखने को मिलती, ठीक है। वहां चंद्रलोक तो था, दीपक तो जल रहे थे, दीपक का मतलब तारे तो निकल रहे थे, नक्षत्र, लेकिन क्या है वो वैसी चांदनी नहीं थी। वो ऐसा लगता था वो देवता वहां टकटकी लगाए बैठे हों, परिणाम उत्सुक हों कि अब परिणाम क्या होगा इसका, ठीक है। वह चंद्रलोक था। देखिए, हृदय स्पर्शी रचना है कैकेयी का अनुताप, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की, मार्मिक है बहुत, ठीक है। दिल से पढ़ेंगे तो वास्तव में आप वहां विभोर हो जाओगे, मैं तो पढ़ते हुए वहां विभोर हो ही जाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, ठीक है। चंद्रलोक था लेकिन वैसी चांदनी कहीं देखे नहीं होती। प्रभु बोले गिरा, गिरा माने वाणी, गंभीर, गंभीर वाणी, नील निधि जैसी, नील निधि का मतलब समुद्र जैसी, भगवान की कैसी वाणी है, समुद्र जैसी, जैसे समुद्र में गहराई होती है वैसी भगवान ने बोलना शुरू किया। प्रभु ने क्या बोले, देखिए एक एक लाइन को आप समझिए, आप दिमाग से नहीं दिल से पढ़िए, समझिए, ठीक है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसी। प्रभु भगवान जो श्री राम हैं वो वाणी कैसी बोले हैं, गंभीर, और गंभीर वाणी में कैसी बोले, समुद्र के समान। जैसे समुद्र में गहराई बहुत होती है, समुद्र सबको समेट लेता है, ऐसी भगवान राम सबकी बुराई अच्छाई सबको समेट लेते हैं। गंभीरता पूर्वक बोले, क्या बोलते हैं अपने भाई से, बात उस भाई से बोल रहे हैं जो भाई उसमें हृदय है। देखिए, लक्ष्मण जी साथ रहते हैं हमेशा, लेकिन गुण किसके गाते हैं, भरत के। वो कहते हैं ना, भरत ही हो ना राज में क्षीर बिन साय, भरत जैसे भाई को राज्य का मत नहीं हो सकता। जब वो गुण गाते हैं तब वो भरत जी का गुण गाते हैं, चाहे हनुमान जी के सामने गाते हैं चाहे किसी के। अब क्या कहते हैं, प्रभु बोले गिरा गंभीर नील निधि जैसे। प्रभु भगवान श्री राम अपनी वाणी को गंभीर करते हुए समुद्र के समान बोले। क्या बोले, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना। हे भरत भाई, हे मेरे छोटे भाई, अब बताओ अभिषिक्त का मतलब क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या अभिलाषा है, तुम्हारी अभिलाषा क्या है। जब तुम सब लोग यहाँ आए हो, देख रहे थे भरत क्या कहेंगे, भरत मेरी बात का क्या जवाब देंगे, ठीक है। हे भरत भद्र, हे सज्जन भरत, भद्र का मतलब सज्जन, हे भरत सज्जन, अब कहो अभिषेक अपना। अब भाई अब बताओ क्या इच्छा है,
सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। ठीक है, ओहो, जैसे सब आंखें बंद करे हुए बैठे थे, नींद से ओंग रहे थे, नींद आ रही थी, आलस सा आ रहा था। और जब प्रभु ने क्या कहा, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, हे भरत श्रेष्ठ, हे सज्जन भरत, हे भाई भरत, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। सब सजग हो गई, भंग हुआ जो सपना। जो लोग आंखें बंद करके नींद में मस्त थे, सो रहे थे, सब सजग हो गए, एकदम जाग के। अब क्या होगा, अब तो प्रभु बोल पड़े, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई भरत से बोल रहे हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना, अब कहिए भैया क्या अभिलाषा है। ठीक है, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जो सपना भी देख रहे थे भंग होगा, नींद भाग गई सब लोगों की, एकदम भगवान राम की तरफ और भरत जी की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे। ठीक है बेटा, दिल से पढ़ना। अब क्या कहते हैं, देखिए भरत भाई क्या कहते हैं, नाम भगवान नाम से, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी। कह रहे बड़े भाई, हे मेरे बड़े भाई, हे मेरे प्रभु, हे आर्य पुत्र, क्या भरत अभिषिक्त तब भी, अब भरत की अभिलाषा क्या रह गई, भरत के सारे सपने पूरे हो गए। भगवान नाम से कहते प्रभु अब तो सारी इच्छा पूरी होगी मेरी। आपने, आपको वन का वनवास मिल गया, वन में रहने का, पिताजी ने तड़प तड़प कर शरीर त्याग दिया, अब मेरी क्या इच्छा रहती, मैं खुश हूँ, मेरे तो मन चाहे हो। ठीक है, क्या भरत दिल से कह रहे, पश्चाताप के अग्नि में जल रहे भरत, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी, हे प्रभु, हे बड़े भ्राताश्री, अब मेरी क्या इच्छा है। मिल गया एकंटक राज्य उसे, जब भी एकंटक का मतलब जिस रास्ते में कांटा ना हो। ठीक है, अरे आपको वन मिल गया, मेरे राज्य को रोकने वाला नहीं। अब मुझे राज्य कैसा मिला है, एकंटक मिला है जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी, जब भरत जैसे भाई को तुम्हारे को अकंटक राज्य मिल गया, कोई रास्ते में बाधा नहीं पड़ी, जो बाधा थी, जो कांटे थे वो निकल गए, सब वन को चले गए। ठीक है, ठीक है, आपको वनवास हो गया, मुझे अकंटक राज्य मिल गया, अब मेरी क्या इच्छा रहेगी, मेरी इच्छा संपूर्ण पूर्ण होगी। क्या भरत सही कह रहे हैं, भरत पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। ठीक है, भरत एक ग्लानि भरे शब्दों से बोल रहे हैं, भैया मेरे क्या है, तुमको वनवास हो गया, मुझे राज्य मिल गया, मुझसे पूछ रहे हो मेरी क्या इच्छा, नहीं तो सब इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, पाया तुमने, अपने बड़े भाई से कहते हैं राम जी से, पाया तुमने तरुतल। ठीक है, तुमने कहाँ पाया, तरु तले का मतलब है वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा, वनों में वृक्षों के नीचे तुम्हें बसेरा मिल गया। अब तुम राजाओं के महलों से छोड़ करके, उसे त्याग करके कहाँ गए, पेड़ों के नीचे रहने लगे और वनों में रहने लगे। रह गया अभिषिक्त से तदपि किया मेरा, अब मुझसे पूछ रहे भरत का क्या है, भरत की सारी इच्छा पूरी हो गई, बड़े भाई को वनवास मिल गया। ठीक है, मुझे एकंटक राज्य मिल गया, तुम पेड़ों के वनों में रहने लगे, मेरी इच्छा पूर्ण होगी। भाई भरत की आंखों में आंसू है, समझ रहे ना, ऐसा नहीं भरत खुश होकर कह रहे हैं, भरत रोते हुए कह रहे हैं भैया मेरी क्या है, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, आप वनों में रहने लगे, ठीक है, पेड़ों के नीचे बसेरा हो गया, मुझे एकंटक राज्य मिल गया। फिर क्या कहते हैं भरत, तन तड़प तड़प तप्त ताप ने त्यागा, तात माने पिता। ठीक है, और हे बड़े भाई, हे भ्राताश्री, हे भगवान प्रभु राम, तन तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, और तुम्हारी याद में पिताश्री ने क्या किया, उस याद की गर्मी में, तप्त का मतलब गर्मी, तप्त की गर्मी में तड़प तड़प करके तुम्हारी याद में कि हा राम हा राम हा राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया पिताश्री ने। ठीक है, क्या रहा अभिषिक्त, तड़प तड़प कर तपने तागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। अब बताइए इस अभागे भरत के लिए, भाग्यशाली नहीं हुआ, भरत कह रहे मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझ जैसे भरत के लिए बताइए और क्या इच्छा रहेगी, जिसका बाप ने तड़प तड़प करके मेरे बड़े भाई की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तुम मुझसे पूछते मेरी क्या इच्छा, मेरी संपूर्ण इच्छा पूरी हो गई, मुझे एकंटक राज्य मिल गया, आपको जो है वृक्षों के नीचे और वनों में बसेरा मिल गया, और पिताश्री ने क्या किया, आपकी याद में तड़प तड़प करके, तड़पने की गर्मी ने, ताप ने अपने प्राणों को त्याग दिया, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। बताइए इस भरत के अभागे में, अभागे जीवन में और क्या कमी रहेगी, सब कुछ मिल गया। और देखिए एक कितनी बड़ी बात की है भरत जी ने, इस लाइन को देखिए, हाँ पश्चाताप कह रहे हैं, हाँ इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। अरे बड़े भाई राम, हे भ्राताश्री, इस आयस के, ये आयस मिलना था भरत को, आप यश मिलना था कि भरत की मांग कैसी निकली, जिसने उसके बड़े भाई को वनवास दे दिया। भरत कैसा निकला, जिसको एकंटक राज्य मिल गया। भरत कैसा निकला, जिसके बड़े भाई को वनवास मिला और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा, जन्म का मतलब जन्म, मुझे जना जो था मेरी माता ने, इसी आयस के लिए जना था। मुझे यश नहीं मिलना था इस दुनिया में, लोग मेरे नाम पे थूकेंगे, मुझे बदनामी देंगे, इसलिए मेरा जन्म था।
हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। निज माने खुद की, जननी माने माता, हनन का मतलब मृत्यु। मेरी मृत्यु किसके हाथ थी? हनन का मतलब मेरे मान सम्मान को खत्म करना किसके हाथ था? मुझे अपयश किसको देना था? मेरी माता को देना था। कितनी बड़ी लाइन देखी। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। अपने बड़े भाई से कहते हैं कि हे प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भरत के जीवन में कोई इच्छा अधूरी नहीं रही, सब इच्छा पूरी हो गई। हाँ इसी अयस के, इसी अपयश के हेतु मेरा जन्म होना था इस भरत का। इससे तो मेरा जन्म ना होता इस दुनिया में तो सही था। लोग मेरे नाम पे थूकेंगे, धिक्कार देंगे मुझे, ठीक है। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के, निज का मतलब खुद की माता के हाथ हनन था मेरा। मेरी मृत्यु मेरी माता के हाथ थी, ठीक है। मुझे अपयश जो मिलना था मेरी माता के हाथ मिलना था। अब मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा इस दुनिया में? मुझसे बड़ी जो इच्छा पूर्ण वाला कौन होगा? अब कौन हो? अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? अब बताइए हे आर्य पुत्र, हे भगवान श्री राम, हे भ्राताश्री, अब बताइए इस भरत की क्या इच्छा है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ था जिसका, उसके लिए तो पूरी दुनिया बेकार है, पूरी दुनिया नष्ट हो गई। जिसका परिवार ही भ्रष्ट हो गया, और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, घर का मतलब परिवार, जिसके घर में माता भ्रष्ट हो गई हो, जिसकी माता ने बड़े भाई को वनवास दे दिया हो अपने पुत्र के लिए, ठीक है। तो बताइए मेरा तो संसार नष्ट हो गया, मुझसे क्या पूछते हो कि तुम्हारी क्या इच्छा रही है? ठीक है बेटा। अब कौन अभिषिक्त और आर्य है किसका? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य पुत्र, अब मुझे बताइए मुझे क्या इच्छा रही है? जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, ठीक है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। भरत जी कह रहे हैं मुझसे स्वयं मैंने ही अपने से मुंह फेर लिया। मैं अपने चेहरे को शीशे में दर्पण में नहीं देख सकता। मैं जब अपने चेहरे को दर्पण में देखता हूं तो मुझे खुद गिलानी लगती, खुद शर्म लगती है अपने चेहरे को देखते हुए। समझ रही ना? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, ऐसा लगता है विधाता ने मुंह नहीं फेरा, जैसे मैंने स्वयं अपनी ओर से मुझसे मुंह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त हो मेरा। अब बड़े भाई आप ही बता दो कि इस भरत की क्या इच्छा पूरी नहीं हुई? सब इच्छा पूरी होगी। मुझे एकंटक राज्य मिल गया, आपको तल तले जो है बसेरा मिल गया, पिताजी ने तड़प तड़प के जन्म प्राण त्याग दिए, ठीक है। और माता ने मुझे जो है इसीलिए जना है कि मुझे जो है यहाँ लोग मेरे नाम पे जो है धिक्कार है कि धिक्कार है भरत, छोटे भाई को राज्य मिल गया, बड़ा भाई बनों में घूम रहा। अब बताइए मेरा क्या अभिषिक्त है? मुझसे मैं नहीं आज स्वयं मुंह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे आर्य अब बताइए मेरी क्या इच्छा है? नीचे देखिए लाइन, दिल को छूने वाली लाइन है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, ठीक है। ऐसा नहीं भाग करके गले मिले हों। राम ने क्या किया है? भरत को पकड़ करके खींच करके अपने हृदय से लगा लिया, चिपका लिया, जैसे जैसे माँ अपने बेटे को लगाती है, ठीक है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, क्योंकि भरत के लिए, भरत तो उनके हृदय की जान है। भरत के मारे तो प्राण त्याग देंगे भगवान राम जब अपने भाई के आंखों में आंसू देखते हैं। देखिए आज के और उस घटना की आप तुलना करें क्या होगा? एक भाई बन चला गया, दूसरा सोचा अरे राड़ कटी यार 20 बीघे खेत मिल गया है। और भरत ने अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर मार दी, ठोकर मार के पंचवटी में आए हैं भरत जी, ठीक है। तो प्रभु जानते थे भरत के अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, भरत अपनी माँ से भी लड़े हैं, ठीक है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु ने दौड़ करके अपने भाई को हृदय पर खींच लिया, छोड़ा नहीं, गोली भर ली भगवान ने, ठीक है। रोज अंजन से सैली बोध ने फिर खींचा, और उनको कहते हैं ना कि पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन ही सो पग जल धोए है। जब सुदामा जी को बैठाया है तो कृष्ण भगवान ने क्या किया है? कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया है कि परात में भर के पानी लाए हैं, नेत्रों से इतने आंसू निकले हैं प्रभु के, कृष्ण के, कि सुदामा के पैरों को धो दिया है। ऐसी प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने क्या किया है? भाई को पकड़ करके अपने हृदय पर खींच लिया है, हृदय से लगा लिया है। रोद अंजन से विनोद उन्हें पर खींचा, और विनोद के द्वारा आनंद पूर्वक आंखों से आंसू टपक रहे हैं प्रभु के, ठीक है। और उन्हें पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन? प्रभु राम। भरत के आंसू निकल रहे हैं, उन्हें भी अपने दामन से पहुंच रहे हैं, अपने आंसुओं को पहुंच रहे हैं प्रभु। देखिए आजकल तो भाई नाराज हो जाता कि इसी की वजह से मैं वनवास गया हूँ, लेकिन उन्हें पता है भरत जैसा भाई इस दुनिया में नहीं है। उसके आशय की थाय मिलेगी किसको? भगवान नाम कह रहे भरत तेरे आशय की, तेरे प्रेम की था मिली किसे सकती है? नहीं मिल सकती। कोई कवि में इतनी कल्पना नहीं है, किसी कवि की कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो भरत जी के उस प्रेम का वर्णन कर सके। हजार मुख वाले शेषनाग भगवान भी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का जितना राम के प्रति प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, अपनी कलम से नहीं लिख सकता, उसकी कलम छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। इतना प्रेम है, अथाह प्रेम है।
उसके आशय की था मिलेगी किसको, उस भरत के प्रेम की था मिली किसको सकती है, जिसको जनकर जननी ही जान न पाई, जिसको, जिस भरत को जिस माता केकई ने जन्म दिया, जब वो माता केकई उसको नहीं पहचान सकी तो और क्या पहचानेगा। ठीक है, एक बार फिर भी मैं रिपीट कर रहा था, देखिए। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, इसके बाद सभा कहाँ बैठी है, भगवान राम की कुटी के आगे, नीले मितान तले दीप बहु जागे, नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जो जल रहे हैं, टकटकी लगाए नैन सुरोके थे, परिणाम से ऐसा लगता दीपक नहीं थे, वो टकटकी लगाए हुए देवताओं के नेत्र थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के से, और परिणाम से उत्सुक वो भयभीत हो रहे थे देवता की पत्नी भगवान राम वन को न लौट जाए। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर, करौंदी के पुष्पों की वायु रह रहकर बह रही थी और सबके पुलकायमान शरीर को महका रही थी। ठीक है, वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी है वैसी, चंद्रलोक था लेकिन ऐसी चांदनी कहीं देखने को नहीं मिलती। प्रभु बोले इंद्रा गंभीर नीर निधि जैसी, प्रभु ऐसी वाणी बोले, गंभीर वाणी बोले, समुद्र के समान, जिस समुद्र में गहराई होती है उस प्रकार की। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, हे भरत भाई अब बताइए आपकी क्या अभिलाषा है। सब सजग हो गए, भंग जो हुआ जो सपना। अब जितने लोग बैठे हुए थे चुप निद्रा में थे, जब वो कहते हैं कि अब भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब जाग गए, सबके सपने खत्म हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिक्त तब भी मिल गया कंटक राज्य उसे तब भी। अब करें हे आर्य, हे बड़े भाई, हे भ्राताश्री, अब भरत के लिए क्या इच्छा है, मुझे अकंटक राज्य मिल गया, पाया तुमने तरुतल बरसेरा, और तुम कहाँ पेड़ों के नीचे रहने लगे हो, आकर के वनों में रहने लगे हो, रह गया अभिषिक्त तेज तथा शेष तथापि मेरा, बताइए मेरी और क्या इच्छा रही, कोई इच्छा नहीं। तन तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, तात ने त्यागा, पिताजी ने तुम्हारी याद में तड़प तड़प करके जो वियोग की अग्नि है उसमें तप करके अपने प्राणों को त्याग दिया, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। बताइए इस अभागे भरत के जीवन में क्या कोई और इच्छा है, अर्थात कोई इच्छा नहीं है, संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो गई प्रभु। ठीक है, हा इसी, कितना कितना व्यापक, कितना जो है, मतलब क्या लाइन है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है, हा इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कह रहे हैं कि हे भाई, इसी अयस को, इसी अपयस को, इसी अपकीर्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था, निज जननी के हाथ अनंत था मेरा। ऐसा लगता है कि खुद की माता के द्वारा मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, या खुद की माता के द्वारा मुझे अपयस मिलना था, मुझे अपकीर्ति मिलनी थी। ठीक है, अब कौन अभिषिक्त और आर्य है किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ जब घर जिसका। हे आर्यपुत्र अब बताइए अब मेरी क्या इच्छा रही है, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, तो उसका संसार नष्ट होना स्वाभाविक है। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुंह फेरा, ऐसा लगता है कि मैंने नहीं, विधाता ने नहीं फेरा, मैंने खुद ने अपने आप से मुंह फेर लिया। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा, हे बड़े भाई, हे भ्राताश्री, मुझे बताइए कि अब मेरी क्या इच्छा रही। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, दौड़ते हुए प्रभु ने देखा कि भरत टूट जाएंगे, भरत ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो भाग करके प्रभु ने उसे अपने हृदय से लगाया, रोदन जल से सह विनोद फिर उसे खींचा और प्रेम पूर्वक आंसुओं से उसे जो उनको जो है मतलब सांत्वना प्रदान कराई। उसके आशय की थाय मिलेगी किसको, जनकर जननी ही नहीं जान पाए, जिसको प्रभु राम कहते हैं कि बताइए इस भरत के प्रेम के आशय की जो था है वो मिलेगी किसको, किसी को नहीं मिलेगी, जिसको खुद माता ने जो जन्म दिया और माता के कहीं नहीं समझ सके। मैं आज का जो है इतना रहेगा पार्ट हमारा वीडियो का, इससे आगे हम जो कल डाल देंगे। ठीक है, कल की वीडियो होगी। और भाई देखो सभी बच्चों से कह रहे हैं जिस प्रकार से हम मार्मिक प्रसंगों को मार्मिकता पूर्वक हृदय से पढ़ाते हैं, भी वैसे आप समझें, एक बार नहीं 10 बार आप जो है ध्यान दें। हम तो बार बार जो 2-2 3-3 बार रिपीट करते हैं। तो जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से यदि आप बच्चों इसकी तैयारी करोगे तो 70 में 70 है, 100% है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो भाई हमारा जो चैनल है GSM हिंदी का है, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।